नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नगलिया। दोस्तों, भाजपा की माननीय सांसद पद्मश्री नेशनल अवार्ड कंगना रनौत तो बुरी तरह फंस गई है। एक तो मैडम का होटल नहीं चल रहा है, ऊपर से दोस्तों मुकदमा अलग, और मुकदमा भी ऐसा वैसा नहीं है दोस्तों, राजद्रोह का है। तो दोस्तों, कौन चलाने जा रहा है कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर? सुनिए तो दोस्तों, आगरा में भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसान अपमान के मामले में राजद्रोह का केस चलेगा। स्पेशल दोस्तों, एमपी एमएलए जज लोकेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई के बाद तय हुआ है कि कंगना को राजद्रोह का सामना करना ही होगा। कोर्ट ने दोस्तों कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली है। जज ने कहा है कि जिस निचली अदालत ने कंगना के केस को खारिज किया था, अब उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दोस्तों 10 नवंबर को कोर्ट ने कंगना के वकीलों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कंगना के खिलाफ बीएनएस की धारा 356 और 152 में केस चलेगा। आपको पता ही होगा दोस्तों, कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। उनके खिलाफ दोस्तों किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस दायर है। सोचकर देखिए कि दोस्तों उन पर राजद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग की गई थी, लेकिन हिम्मत देखिए दोस्तों, उनकी नजरों में कोर्ट और कानून की इज्जत देखिए। कंगना आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुई, जबकि दोस्तों उनको 6 बार समन जारी किया गया। दरअसल दोस्तों, वकील रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में राजद्रोह का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। इसमें दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की। इससे दोस्तों लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। अब जरा सुनिए कि दोस्तों आरोपों के मुताबिक राजद्रोही कंगना रनौत ने कहा क्या था। उन्होंने एक अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे। वहां दोस्तों महिलाओं के साथ छेड़खानी, शारीरिक शोषण और हत्याएं हो रही थी। यह सब दोस्तों कंगना ने कहा। इतना ही नहीं दोस्तों, कंगना ने इससे भी आगे बढ़ते हुए कहा था कि किसी किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वो देश में कुछ भी कर सकते थे। रमाशंकर शर्मा ने दोस्तों दलील दी थी कि 27 अगस्त को मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कंगना ने किसानों को उपद्रवी कहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी और उग्रवादी करार दिया। दोस्तों, मैं भी किसान परिवार से हूँ। हम भी दोस्तों किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सम्मान रखते हैं। कंगना ने दोस्तों हमारी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत की है। 31 अगस्त को हमने पुलिस कमिश्नर और थाना न्यू आगरा को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग भी की थी दोस्तों, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इस पर दोस्तों 6 बार, एक दो बार नहीं दोस्तों 6 बार कंगना रनौत को अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया गया, लेकिन उन्होंने दोस्तों एक बार भी उसे तवज्जो नहीं दी। आखिरकार दोस्तों आगरा एमपी एमएलए कोर्ट ने एडवोकेट रमाशंकर शर्मा की दलीलों को गौर करने के लायक मानते हुए भाजपा सांसद पर दोस्तों राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। आपको याद दिला दूं कि दोस्तों किसानों से कंगना रनौत की नफरत कोई आज की नहीं है। ये बहुत बहुत पुरानी किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने जहर उगलते हुए दोस्तों कई बयान दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों की तुलना खाली आतंकवादियों से की थी। उन्होंने लिखा था कि दोस्तों खस्तानी आतंकवादी आज सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन हमें दोस्तों एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा गांधी ने दोस्तों इन्हें अपनी जूतों के नीचे कुचल दिया था। आपको बता दें कि दोस्तों कंगना ने इंदिरा गांधी के जीवन पर बनी फिल्म में भी पंजाब और सिखों को लेकर जो बातें की थी, उसे लेकर दोस्तों भारी बवाल मच गया था। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पंजाब में दोस्तों जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। उड़ता पंजाब जैसे फिल्म में वहां की रियलिटी दिखाई गई है। वहां पर इस वक्त ड्रग्स माफिया, धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग और खाली समर्थक खूब फल फूल रहे हैं। वहां पर कुछ लोग हर वक्त कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। और दोस्तों यह ट्वीट तो याद ही होगा आपको, किसान आंदोलन में शामिल होने आई एक बेहद बुजुर्ग महिला किसान की तस्वीर पोस्ट करते हुए कंगना ने 27 नवंबर 2020 को एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था दोस्तों। इसमें उन्होंने एक महिला का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई यह महिला वही मशहूर बिल्किस दादी है। यह शाहीन बाग के प्रदर्शन में भी थी जो 100 रुपए लेकर उपलब्ध है। तब दोस्तों कंगना सांसद नहीं थी, लेकिन दोस्तों उनकी सोच तब भी इतनी गंदी हुआ करती थी। 81 साल की हो चुकी किसान दादी के नाम से मशहूर महेंद्र कौर ने कंगना को सबक सिखाने की ठानी। महेंद्र कौर ने जनवरी 2021 में भटिंडा कोर्ट में कंगना के खिलाफ दोस्तों आईपीसी की धारा
499 और 500 यानी मानहानि के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि कंगना की यह टिप्पणी उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली थी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। कंगना ने सोचा था कि दोस्तों एक बुजुर्ग महिला किसान उनका क्या ही बिगाड़ लेगी। उन्होंने इस मुकदमे को भी कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन दोस्तों जब वह सांसद बन गई तो उन्होंने पहले इसे भटिंडा कोर्ट में खारिज करने की याचिका लगाई और दोस्तों याचिका रद्द हो गई। फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में खारिज करने की याचिका लगाई, वह भी दोस्तों रद्द हो गई। कंगना की हालात तब खराब हुई जब सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहिंदर कौर के दायर केस को खारिज करने के कंगना रनौत की अपील ठुकरा दी। कोर्ट ने दोस्तों उससे कहा कि आपने सिर्फ एक रिट्वीट नहीं किया था, आपने इसमें मिर्च मसाला जोड़ा है, हम इसे नहीं सुनने वाले। फिर दोस्तों कंगना को याचिका वापस लेनी पड़ी। दोस्तों मामला फंस गया तो 27 अक्टूबर 2025 को वह पेश होने भागी भागी भटिंडा कोर्ट पहुंची, लेकिन दोस्तों वहां भी माफी मांगने वालों को लेकर ईमानदारी नहीं दिखाई। कोर्ट में कहा कि यह एक गलतफहमी थी और इसका मुझे दुख है। बस यह एक वकील की पोस्ट का रीट्वीट था जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि दोस्तों माफी को स्वीकार करने का फैसला मोहिंदर कौर को करना है। इस पर महेंद्र कौर की तरफ से कहा गया कि अगर कंगना सार्वजनिक माफी मांगेगी तब वह माफ करने को तैयार है, वरना नहीं। लेकिन अभी फैसला दोस्तों किसान यूनियन से सलाह के बाद लेंगे। अब अगली सुनवाई दोस्तों 24 नवंबर को होनी है और अगर मोहिंदर कौर ने कंगना को माफ नहीं किया तो उन्हें आए दिन भटिंडा और आगरा की दौड़ लगानी पड़ेगी। आपको याद दिला दूं कि दोस्तों चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत जब दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी तो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। सीआईएसएफ कांस्टेबल का वीडियो भी सामने आया था। इसमें दोस्तों वह कह रही थी कि कंगना ने जब किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं को 100 रुपए में धरना देने वाली कहा था तो उनकी मां भी धरने पर बैठी हुई थी। थप्पड़ जड़ने के बाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने कुलविंदर कौर को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद दोस्तों उन्हें सस्पेंड कर लिया गया था, लेकिन दोस्तों उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। तो यह वही बदतमीज, जाहिल और मूर्ख पद्मश्री कंगना रनौत है जिन्होंने 7 नवंबर 2021 को कहा था गाल पर चाटा खाने के बाद भीख मिलती है, आजादी नहीं। 1947 में जो आजादी हमें मिली है दोस्तों वो महात्मा गांधी के भीख के कटोरे में मिली थी। असली आजादी तब मिली जब 2014 में सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। तो ऐसी है दोस्तों हमारे देश की माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी की गुणवान, धनवान और महान कंगना रनौत। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नंगलिया को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।